तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक भाई का कमेंट आया है, हाय मेरा फ्लैग बिहेवियर 17 दिसंबर को ठीक हुआ है और पेज ग्रीन है, पेमेंट इस मंथ आएगी। देखो इस पे बहुत लोग का मैसेज कमेंट आया है मेरे पास, इंस्टाग्राम पे ले लो, फेसबुक पे ले लो, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ले लो, बहुत जगह मैसेज आया है मेरे पास, फेसबुक तक नहीं आया है कि सर मेरा फ्लैग इशू था वो सही हो गया, मेरा मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉलेशन था वो सही हो गया, मतलब ग्रीन हो से मतलब रेड से ग्रीन हो गया, पहले उनका रेड हो गया किसी कारण से, अब ग्रीन हो गया। पहली बात तो ये बता दो, जिनका फ्लैग इशू है उनके लिए बता दो क्या करना है जिससे सही होगा। आपको बहुत लोग आपने वीडियो बताया होगा कि हाँ आपको ऐसे करना है, ये ट्रिक करना, ट्रिक वगैरह आपका कोई काम नहीं करेगा, काम बस एक ही करेगा, अगर आपने अपना पेज हो या प्रोफाइल हो वायरल करने के चक्कर में किसी का वीडियो उठा के कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, बहुत लोग करते हैं, स्टार्टिंग में यही करते हैं, फिर बाद में जब इशू आता है तो मेरे पास आते हैं, फिर बोलते हैं कि सर मुझे पहले पता नहीं था। तो आप लोग ये गलती मत करना, अगर आप अब जानते हो कि कॉपी पेस्ट वाले से कोई दिक्कत होता है तो आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल ही मत करना, अगर कर दिया आप कुछ नहीं करना है, आपको जितना भी कॉपी पेस्ट है सारा को वहाँ रिमूव करना है, मिलियन में व्यू हो कुछ भी हो डिलीट करना है, उससे आपके हो सकता है मोनेटाइजेशन इनेबल हो रखा हो तो अर्निंग भी होगा, अर्निंग आपका कहीं नहीं जाएगा, अर्निंग आपका वहीं के वहीं रहेगा, पे आउट में देखना अर्निंग आपका वहीं शो करेगा, आपका अर्निंग कहीं नहीं जाने वाला है। तो आपको रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद क्या करना है कि आप लोग रेगुलर ओरिजिनल कंटेंट, फोटो, वीडियो, रील्स या आप जो लाइव करते हो ओरिजिनल फेस के साथ, अपने वॉइस के साथ कंटिन्यू रखो। ये कितने दिनों में सही होगा, बहुत लोग का ये है कि सही कितने दिनों में होगा, तो मैं ये बता दूं इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, हो सकता है लेकिन मिनिमम 3 महीना तो लगेगा, मुझे पता है जितने लोगों का मैंने सही करवाया या जो मेरे टच में है जिनको सही हुआ, आज मुझे मैसेज करते हैं तो उनका 3 महीना मिनिमम लगा है, किसी का 3 महीने में सही हुआ, किसी का 4 महीने में हुआ, किसी का 5 महीने में हुआ, किसी का 6 महीने में हुआ। लेकिन जब वो रेड से ग्रीन हो जाता है उसके बाद का क्या सीन है कि हाँ रेड से ग्रीन तो हो गया, मेरा $1000 मेरा $1500 बना हुआ है उसमें प्योर में, तो क्या मेरा अब वो पेड होगा या नहीं होगा, या माइनस हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा। तो भाई मैं क्लियर बता दूं, जिनका रेड से ग्रीन हो चुका है फ्लैग बिहेवियर के कारण, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी इशू है या सस्पेंडेड हो गया था उसके बाद सही हो गया, तो उस केस में आपका पेमेंट आपके अकाउंट तक आएगा। ठीक है, ये आप जान लो, कुछ कोई कुछ भी बोले, आपको अगर थोड़ा सा मुझ पर बिलीव है तो आप जान लो आपका पेमेंट आपके अकाउंट तक आएगा अगर फ्लैग बिहेवियर सही हो गया, सारा टूल्स रेड से ग्रीन हो चुका है। तो अब रहा बात कि अब कितने दिनों में आएगा, ये अगर अभी इनका देखे कब हुआ था सही, 17 दिसंबर को सही हो गया था, ठीक है, तो अब 17 दिसंबर को सही हो गया था, अब इस महीने तो बहुत लोग का जो 19 से पेड है ना स्टार्ट हो गया पेमेंट, आपको भी पता है, आपका भी हुआ होगा, जिनका हुआ है 19 को पेड जरूर, पेड किस दिन हुआ है आप पेड लिखिए और साथ में डेट भी लिखिए कि 19 को हुआ है, आपके अकाउंट में कब आया है वो भी लिखिए कि हाँ मेरा अकाउंट में आ चुका है, कितने डेट को आया है वो भी लिखिए, उससे क्या होता है आइडिया मिलता है। कुछ लोग का ये कहना है कि सैटरडे संडे को नहीं आता, तो मेरा कहना है कि सैटरडे संडे को भी आता है, क्योंकि कुछ लोग का सैटरडे को तो आया, संडे वाले का मैसेज मेरे पास नहीं आया कि हाँ संडे को भी आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग वो गलत बात मतलब बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल भी सैटरडे को नहीं आएगा, छुट्टी होता है, हाँ टाइम लगता है, ये बोल तो सैटरडे संडे हॉलीडे मान सकते हो, सैटरडे संडे आप काउंट नहीं करते हो उसमें, मैं ही बोलता हूँ कि जब भी आप काउंट करो तो सैटरडे संडे को माइनस ही कर दो, लेकिन सैटरडे को भी आता है। अब रहा बात इनका कब आएगा, तो इस महीने पेड नहीं होगा, लेकिन हाँ 1 महीने 2 महीने बाद वापस जितना भी अर्निंग, मान लो इसमें $1000 बना हुआ है और उसके बाद फिर से ये दिसंबर का मान लो इसमें $100 फिर से बन गया, तो $1100 आपको नेक्स्ट जनवरी में पेड हो जाएगा, या जनवरी में अगर नहीं भी होता है तो फरवरी में हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। अगर सही हुआ है 4-5 महीनों के बाद आपका कुछ भी इशू के कारण रेड था उसके बाद ग्रीन हुआ है, तो जस्ट नेक्स्ट मंथ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक किसी का नहीं हुआ। अगर किसी का ऐसा हुआ है कि हाँ मेरा अभी सही हुआ उसी मंथ को पेड हो गया, तो आप कमेंट करना कि हाँ मेरा ऐसा हुआ था, मेरा इशू था 5-6 महीनों से, उसके बाद सही होने के बाद जस्ट उसी महीने में पेड हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, अभी तक तो मेरे पास ऐसा केस नहीं आया। अगर आपको ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके बताना कि हाँ मेरा ऐसा हुआ है, तो मैं लोगों को बताऊंगा। और रहा बात पेमेंट का, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया बहुत लोग का पेमेंट पेड हो रखा है और बहुत लोग का पेड आज भी हुआ है, कल भी हुआ, डेली कुछ ना कुछ लोगों का होता है। देखो उसका भी एक रूल है कि हाँ आप किसको पेमेंट पहले करता है किसको बाद में करता है। पहले तो मुझे ये लगता था कि जिनका पेमेंट सबसे ज्यादा है उसको पहले करता है, उसके बाद धीरे धीरे कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनका $5000 है उनका ही पेड हुआ है, जिनका $150 $200 है उनका ही पेड हुआ है। तो ये नहीं कर सकते कि आपको ज्यादा वाला ही पहले करता है फिर कम वाला बाद में, वो किस तरह से वो उसका डेटा में किस तरह से वो डालता है, कैसे वो करता है उसको मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी को पता हो तो आप लोग जरूर बताना कैसे पेड करता है। और रहा बात की जिनका फर्स्ट पेमेंट है उनको क्या करना चाहिए, फर्स्ट पेमेंट वाले को मैं बता दूं, अगर फर्स्ट पेमेंट है सब कुछ सही है तो कुछ नहीं, आपको बैंक जाना है, सब डिटेल आप एक बार आपने चेक कर लिया कि मेरा स्विफ्ट कोड सही है, अगर वायर ट्रांसफर करते हो तो स्विफ्ट कोड सही होना चाहिए, बैंक ट्रांसफर करते हो
तो IFSC कोड सही होना चाहिए और इंडिविजुअल सिलेक्ट होना चाहिए। पेआउट सेटअप जो मैंने बताया उस तरह से आपने किया है या कहीं भी किसी का वीडियो देख के किया है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सही तरीके से आपका होना चाहिए, क्योंकि पेआउट में दिक्कत होगा तो दिक्कत होगा। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, पेआउट एडमिन को ही रिमूव कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि पेआउट एडमिन मेरा रिमूव हो गया, उसके बाद पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। अब रिमूव तो हो गया है आपका, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी कारण से आपने किया है तो सही तो होगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। बहुत इधर मैसेज करो, उसको मैसेज करो, मतलब फेसबुक से बहुत ज़्यादा बात करना होता है, तब जाकर होता है। जहाँ तक मैंने एक आईडी में किया था, बहुत टाइम लगा था, उसमें सही हो गया था, बहुत टाइम लगा था। पेआउट अकाउंट एडमिन जो होता है उसका नाम, ठीक है, अकाउंट ऑनर जो होता है, पेआउट अकाउंट ऑनर, उसका नाम और अंदर जो सारा डिटेल है उसका सेम रखो आप, तभी कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जितना मैं यूज कर रहा हूँ सब में वो गलती नहीं है कि हाँ पेआउट अकाउंट ऑनर का नाम कुछ और है और अंदर डिटेल कुछ और डाल रखा। हाँ, पेआउट अकाउंट एडमिन जो होता है वो आप चाहो तो और भी उसमें ऐड कर सकते हो, जो एक दो बंदे ऐड करके रखते हैं तो आप कर सकते हो, पेज का भी नाम आ जाएगा उसमें, आपका प्रोफाइल का भी आ जाएगा, तो मैनेज कर सकते हो वहां से जाकर। एडमिन रोल, एडमिन का मतलब होता है कि आपके पास वो है एक्सेस कि आप उसको देख सकते हो, आप वहां से रिमूव कर सकते हो अगर एडमिन हो तो आप क्या करते हो, एडमिन से सारा का सारा रिमूव कर सकते हो, जितना भी वो सारा रिमूव कर देते हो। उसके बाद बोलते हो सर मेरा पेआउट तो शो ही नहीं हो रहा है, पहले शो हो रहा था। शो कैसे होगा, जब आपने खुद से रिमूव किया है तो रिमूव अगर आप खुद से कर देते हो तो उसके बाद आपका शो नहीं होगा। जब शो नहीं होगा तो पेआउट का जो सेक्शन है वो आपका गायब हो जाएगा। पेआउट वहाँ पे जो भी हो रहा है, क्या बन रहा है, कब पेड हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग में, कुछ भी देख नहीं पाओगे। तो इसलिए पेआउट के साथ छेड़छाड़ मत किया करो। एक बार अगर आपने सेटअप कर दिया है तो उसको बस रहने दो, उसको कुछ मत करो जब तक कोई इशू नहीं आता। हाँ, इशू आएगा उसके बाद आपको अपडेट करना है। कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ गलत कर देते हैं, कुछ लोग अपना नाम ही गलत कर देते हैं, बैंक में कुछ है, पैन में कुछ है और वहाँ पे कुछ और लिख रखते हैं, तो दो दिक्कत होगा भाई, दिक्कत होगा। उसके बाद सही करने में टाइम लगेगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा 2 दिन में सही हो जाएगा, आपको महीने लग सकता है। उससे सपोर्ट टीम से बात करो, बताओ मेरा ये प्रॉब्लम है, तो वो वहां से सही करेगा। पहले था सब कुछ ओपन था, आप खुद जाके आप चेंज भी कर सकते थे, लेकिन अब बहुत सारा चीज लॉक हो चुका है, अब आप अपने एंड से सब कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जहां तक रहा कि कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, बैंक या वायर या पेपल, देखो आप वायर के साथ जा सकते हो। बैंक में लिमिट थोड़ा सा कम है आज के डेट में, बहुत लोग ज़्यादा डॉलर बनने के कारण उनका जो बैंक का जो लिमिट होता है वो क्रॉस हो जाता है, उसके उस कारण फेल हो जाता है। तो वायर के साथ जा सकते हो, वायर में कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पेपल के साथ जाओ। पेपल अकाउंट आराम से आप देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि पेपल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या उसका लिमिट है, सब कुछ मिल जाएगा। उसमें कुछ चार्ज कटेंगे, अब आपके पेपल में आएंगे पहले, उसके बाद बैंक में आता है, पहले पेपल में शो करेगा, उसके बाद बैंक में जाएगा। तो आपको बैंक से लिंक रहता है, ध्यान रखना बैंक से लिंक रखता है। आप जब वीडियो देखोगे तो आप खुद से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। आपके पास सब कुछ है जिससे आप बना सकते हो पेपल अकाउंट। तो जिनके पास नहीं है मैं बोलूंगा अभी भी कि बना लो, क्योंकि हो सकता है वायर में आपको दिक्कत हो रहा है, बैंक में दिक्कत हो रहा है, तो पेपल अपडेट कर लो। और ये वीडियो का मेन जो थीम था कि फ्लैग बिहेवियर वाले का जिनका सही हुआ है उनका पेमेंट आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बस वेट करो और कुछ भी नहीं, टाइम लगेगा। जिनको बिलीव है वो वेट करें, जिनको बिलीव नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अपडेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में इशू होगा फिर आप मैसेज करोगे, मुझे पता है। तो आपका अगर आया है, पेड हुआ है, कमेंट करना, पेड नहीं हुआ है तो भी कमेंट करना, क्या इशू के कारण नहीं आया, कब पेड हुआ है, सब कुछ कमेंट में जरूर बताना, तो मुझे भी उससे हेल्प मिलता है कि हाँ क्या चल रहा है आपके साथ, क्या दिक्कत हो रहा है। चलो वीडियो में इतने था, वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।